शांति। आज सोमवार है। अव्यक्त बाप दादा की गोया स्वस्थिति की प्रथम मधुर बोल सुनेंगे। वैसे तो ये मुरली जनरल भी है, लेकिन विशेष माताओं की कोई बच्ची हो रही है, उसमें है। सार है कि तुम्हें ऐसा अभ्यास करना है जो आवाज में आते आवाज से परे हो जाओ, साकार में आते निराकारी हो जाओ, सेकंड में निराकारी तो सेकंड में साकारी। तभी तुम सभी नष्टो मोहा हो सकेंगे, मोहजीत बन सके। ये अभ्यास मैं समझती हूँ विशेष, जबकि ये तपस्या वर्ष है, तो इस वर्ष में सबसे पहले यही अभ्यास चाहिए कि निराकारी आकारी, आकारी निराकारी। साकारी निराकार हो, साकार में आओ, साकार में हो, निराकार में आओ। ये अभ्यास करते निराकारी की स्थिति का अनुभव रहता, करते हो अनुभव, कम अनुभव होता। इसकी अभ्यास का आज सूर्य भाई सोमवार है, विशेष इसी बात को लेके क्लास करना, कैसे साकार में आके निराकार बनो, निराकार में आके साकार बनो। ये योग का भी गहरा अनुभव होता। अच्छा, ओम शांति। आवाज से परे जाना या आवाज से जो परे है उनको आवाज में लाना। बाबा पूछते हैं, आवाज से परे जाना है या आवाज में लाना है? बाबा तो रहता परे है, उनको कहते आओ, और हम रहते हैं आवाज में, और बाबा कहते तुम परे हो। आप सभी आवाज से परे जा रहे हो और बाप दादा को फिर आवाज में ला रहे हो। भाई वो रहता ही आवाज से परे है, तो लाएंगे तो जरूर ना। आवाज में आते भी अति इंद्रिय सुख में रह सकते हो, तो जरूर आवाज से परे रहने की क्यों नहीं कोशिश करें। आगे आवाज से परे निराकारी रूप में स्थित हो, फिर निराकारी से आकारी, फिर साकारी बनो। स्वयं को ये अनुभव होगा तो दूसरों को भी ऐसे अनुभव में लाएंगे। एक सेकंड में निराकारी और एक सेकंड में क्या? एक सेकंड में निराकारी तो एक सेकंड में साकारी। ऐसी ड्रिल करने सीखे हो भाई, ऐसी ड्रिल करने सीखे हो। अभी अभी निराकारी,
अभी अभी सकारी। जब ऐसी अवस्था हो जाएंगे तब साकार रूप में तुम फिर हर एक अपने को निराकारी रूप का साक्षात्कार कराएंगे। अपने आप का साक्षात्कार करते हो पहले, अपनी निराकारी स्थिति क्या है उसका साक्षात्कार करते हो, उसको जानते हो, उसका अनुभव रहता है। यही अनुभव सदा रहे तो फिर तपस्या भी सहज रहे। ब्रह्मण रूप में तो हुई, अगर अपना साक्षात्कार किया तो अपने नंबर का भी साक्षात्कार है कि भाई वैजयंती माला में कौन आएंगे। और कोई भी आपका रूप है जिसका साक्षात्कार किया है, अपने असली रूप को भूल गए हो। वर्तमान समय आप किस रूप से युक्ति युक्त सर्विस कर सकते हो? क्या आकारी रूप से ज्यादा या साकारी रूप से ज्यादा? भाई किस रूप से जल्दी साक्षात्कार किस रूप से होगा? व्यक्त रूप से या अव्यक्त रूप से? अच्छा, आज विशेष माताओं का प्रोग्राम है ना, तो रहते तो माता रूप में हो ना प्रवृत्ति में। अब बनना क्या है? माताओं से पूछता, माता रूप में तो रहते हो घर में, अब बनना क्या है? जुमला जगत माता बनो। माता बनने के बिना पालना नहीं कर सकते। आज माताओं को किस लिए बुलाया है? वर्ष के अधिकारी तो बन चुके हो या बनना है? भाई सिर्फ माताओं के नहीं है, सभी का वारिस बन चुके हैं या बनने आए हो? वारिस का वर्षा तो है ही, या वारिस बने हो लेकिन वर्षा नहीं लिया है? वारिस बनाया है। आप अब किस कार्य के लिए आए हो? माताओं से पूछता, किस कार्य लिए आए हो? जरूर किस विशेष कार्य लिए बुलाया है। स्टडी तो अपने सेवा केंद्र पर करते, कोर्स भी पूरा कर चुके, ज्ञान की पढ़ाई भी अच्छी तरह पढ़ चुके, बाकी क्या रहा है जो आए हो भट्ठी में? सही क्या आभार रहता है? हाँ, भट्ठी में आते हो भाई तो किस लिए आते हो? क्या रह जाता? माताओं को एक अभ्यास होता, उस अभ्यास को पक्का करने लिए बुलाया। वो कौन सा अभ्यास है जो कुमारियों में नहीं है? भाई माताओं में वो कौन सा अभ्यास है जो कुमारियों में नहीं है? हाँ? माताओं से पूछे, अच्छा तू कुमारी है, तू नहीं जवाब देना। माताओं से पूछते लेकिन जवाब फिर तेरे पर ही आएगा। भाई माताएं बताओ। अच्छा माताओं से पूछते, माताएं तो विरले ही कोई बैठी है। अपने क्लास में पांडव बहुत है, माताएं तो विरले ही कोई है। हाँ? भाई माताएं कौन बैठी हो? जो कुमारियों में नहीं होता। माताओं में सती बनने का, बल चढ़ने का बहुत अभ्यास होता है। बल चढ़ते हैं। बल चढ़ने का मुख्य गुण क्या होता?
लगन की अग्नि। लगन होगी तब तो बल चढ़ेंगे। लगन के बाद फिर लगन का प्रत्यक्ष रूप क्या होता? बल चढ़ना, सती बनना, मतलब बल चढ़ना। और वो तब होगा जब त्याग की शक्ति होगी। बल वही चढ़ सकता है जिसमें त्याग की शक्ति होती है। त्याग वही कर सकता है जो नष्टो मोहा होता है। त्याग के लिए फिर क्या चाहिए? नष्टो मोह चाहिए। जब सच्चे स्नेही होंगे, सच्चे स्नेही बल चढ़ सकते, आग में जल सकते। तुमको फिर किस आग में जलना है? आग में जलने के बाद परिवर्तन होता है। हाँ, भाई सोने को आग में जलाओ तो परिवर्तन हो जाता ना। तो तुम्हें आग में जलना है, नष्टो भुआ बनना है, बल चढ़ जाना है, परिवर्तन होना है। तो क्या ये आग में जलना, बल चढ़ना, परिवर्तन होना सिर्फ माताओं को है या कुमारियों को भी है? मुनि, बल चढ़ना, नष्ट भुआ बनना सिर्फ माताओं को है या कुमारियों को भी है? कहा ना, ये माताओं से पूछो। अभी कुमारियां भी तो जवाब दियो ना जी। हाँ, तो तेरे लिए भी है ना, कुमारों लिए है ना। अच्छा, तो जो भी थोड़ी आसुरी गुण है, कर्म बंधनों की रस्सियां है, ममता के धागे जो बंधे हुए हैं, मर्यादाओं की जो लोक लाज की जो आदत पड़ी है, ये सब कुछ सुहा करना। इस स्नेह के अगन में पड़ने से ही सब कुछ छूट जाता, तब तो नष्ट मुआ बन सके। जब स्नेह करते हैं, उस स्नेह के लगन के अगन में सब जल जाता, अर्थात परिवर्तन हो जाता। तो अपना रूप और रंग सब बदलना है। इस लगन के अगन में पड़कर परिवर्तन लाने के लिए बोलो तैयार हो। जो चीज जल जाती वो फिर खत्म भी हो जाती, देखने में नहीं आती। ऐसे अपने को परिवर्तन में लाने की हिम्मत है। आप सभी का यादगार अब तक भी कायम है। आपके यादगार का आधार किस बात पर है? जिसे याद, जितनी याद है उतनी सबके यादगार बने हुए हैं। अब तक भी वे यादगार कायम है। आपके यादगार पर सबका यादगार बने हुए हैं। तो याद के ऊपर ही यादगार है। याद कम तो यादगार भी ऐसा ही कम महिमा वाला बना हुआ होगा। यादगार है तो याद है तो यादगार भी। आपके याद पर ही, यादगार पर ही सबके यादगार है। तो अगर यादगार कायम रखने का प्रयत्न करना है तो पहले निरंतर याद कायम करो। उस आधार से ही यादगार बनना है। तो हर एक के विशेष गुण पर हर एक का ध्यान जाना चाहिए। एक एक का विशेष गुण है, एक एक में विशेष गुण है। अगर अपने में धारण करे तो एक एक क्या बन जाएंगे? आखिरी गुण सर्वगुण संपन्न हो जाएंगे।
जैसे आत्मा रूप को देखते हो ना, तो फिर जब कर्म में आते हो तो हरेक के विशेष गुण तरफ देखो, तो फिर और बातें भूल जाएंगे। गुणों को ही आपस अपने में भरने का प्रयत्न करना है। तो आज माताओं को चंद्रमा का टीका लगाते हैं, उसी दिन पांडवों को त्रिशूल का टीका लगाया। आज उसी दिन मुरली में था कि पांडवों को त्रिशूल का टीका लगाया था। वो चंदन का लेके कहते थे बाबा सबको त्रिशूल टीका लगाओ, सारा दिन लगा रहता था चंद्रमा का टीका। गुणों को ही अपने में भरना है, तो चंद्रमा के जो गुण है वो अपने में धारण तो करना ही है। परंतु चंद्रमा का सूर्य के साथ संबंध भी गहरा है, तो चंद्रमा जैसा संबंध और गुण धारण करने हैं। चंद्रमा का संबंध है गहरा सूर्य के साथ, और चंद्रमा का गुण है शीतलता। तो चंद्रमा का कर्तव्य कौन सा है? गुण है शीतलता, कर्तव्य है रोशनी देना, संबंध है सूर्य से। कर्तव्य है रोशनी देना, गुण है शीतलता, और संबंध है सूर्य से। तो ऐसा तीनों अपने में देखो, सबको रोशनी दियो। सुना? अच्छा, माताएं किसको देख रही हो? आकार को देखती हो व अव्यक्त को देखती हो या निराकार को? अव्यक्त को देखेंगे तो आकर्षण मूर्त बनेंगे, अगर आकृति को देखते हो तो आकर्षण मूर्त नहीं बनेगा। आकर्षण मूर्त बनना है, आकर्षण मूर्त बनना है तो आकृति में नहीं आओ। आकृति माना ये है आकृति देह। आकर्षण मूर्त बनना है तो आकृति में नहीं आओ। देह को नहीं देखो, शरीरों को नहीं देखो, स्थूल को नहीं देखो। तो अब यही आकृति के अंदर जो आकर्षण रूप है उसको देखने से ही अपने से और औरों से आकर्षण होगा, औरों को आकर्षण होगी। तो अब यही अव्यक्त सर्विस रही हुई है, तो व्यक्त में क्यों आ जाते हैं? इसका कारण क्या है? अव्यक्त बनना अच्छा भी लगता, फिर भी व्यक्त में क्यों आते हो? व्यक्त में आने से ही वाह्यात संकल्प आते हैं और व्यर्थ कम हो जाता। तो व्यक्त से अव्यक्त बनने में मुश्किल क्यों लगती? व्यक्त में जल्दी आ जाते सहज, और अव्यक्त बनने में मुश्किल लगता। भाई मुश्किल क्यों नहीं? व्यक्त तो हो गया है नेचुरल, अव्यक्त को तो बनने की मेहनत करते तो थोड़ा मुश्किल होता। तो इसका कारण क्यों है, क्या है? भूल जाते तो देह मान में आ जाते। भूलते क्यों हो? जानते हो देह मान में आना। जब ये ज्ञान है, ये देह मान है, जानते हो, फिर भी जानते हुए भी उसमें ही क्यों आते? भाई जानते तो है देह मान है, लेकिन फिर भी आते क्यों? इसीलिए अनुभव भी है कि व्यक्त में रहना और अव्यक्त में रहना कितना अंतर है, उसमें कितना फायदा है, उसमें कितना नुकसान है।
अव्यक्त स्थिति में रहना कितनी कशिश है और व्यक्त में रहना कितनी नीचे आना होता, फिर भी व्यक्त में आते हो। अब व्यक्त को भूलो, दिन भर रहो व्यक्त में, दिन भर रहो व्यक्त में, फिर कहो बनो अव्यक्त, तो मेहनत नहीं होगी। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। अच्छा, ओम शांति। तूफान चल रही थी, इस देह के आकर्षण से परे रहो। जब तुम याद में बैठते हो, मालूम है देह अभिमान में आने से नुकसान होता है और देह अभिमानी बनने से कितना फायदा होता है। कितनी बात तो सहज है, पुरुषार्थ भी करते हैं, जानते भी है, मानते भी है, फिर भी देह अभिमान में आने का कारण क्या? फायदा भी जानते, अभ्यास भी जानते, इसका नफा नुकसान भी जानते, फिर भी देह अभिमान में आने से क्यों आते? जैसे कोई इस आकर्षण से दूर हटने के लिए कोशिश करो, जैसे कोई खींचने वाली चीज होती तो उसे खिंचाव से दूर रखा जाता। भाई जैसे चुंबक होता है, भाई ये खींच के ले जाएगा तो उसको दूर करते। अभी सारी पॉइंट उसी पर है। आपको उस आकर्षण से किसी को दूर करना है तो क्या करेंगे? कोई चीज न चाहते हुए भी उसको खींचती है तो आपको उस चीज से दूर उसे करना होगा। वह तो उनको दूर ले जाएंगे या तो बीच में ऐसी चीज रखेंगे जो एक दूसरे के आकर्षण से दूर हो जाते। चुंबक होता वो खींचता या दूर ले जाएंगे, या बीच में ऐसी चीज रखेंगे जो उनको चुंबक खींचने। तो ये दो तरह से होता है, या तो दूर कर देना है या दोनों के बीच में ऐसी चीज डालो जो दूर हो जाओ। इसी प्रकार ये देह अभिमान या व्यक्त भाव जो है ये चुंबक की तरह खींचता है। ये माया चुंबक है, वो खींचती और जल्दी तुम नीचे आ जाते। तो बीच में क्या रखना है? स्वयं को जानने के लिए क्या आवश्यकता है? तो बीच में चाहिए सर्वशक्तिमान बाप। बीच में रखो वो बाप। बाप को जानते भी हो और मानते भी हो कि वो सर्वशक्तिमान है। स्वयं को भी जानते हो हम आत्मा है। जानते भी हो पूर्ण रीति से, फिर भी बीच में क्या आ जाता है जो आकर्षण माया कर लेती है और बाप नहीं करता। क्यों? स्वयं को भी जानते, सर्वशक्तिमान बाप को भी जानते, जानना उधर है, माया खींचती इधर है। उनका कारण क्या? जानते भी हो, मानते भी हो, चाहते भी हो, फिर भी माया क्यों आकर्षण करती?
उसका कारण है उनका कारण है कि स्नेह की कमी है, उनका कारण है अलबेलापन है। अलबेलेपन होने कारण कोई न कोई स्वयं को भूलते हो। जब स्वयं में रहेंगे तो स्वयं और सर्वशक्तिमान बाप को याद कर सकते। अब सारा बात स्वयं की है। स्वयं जो है वो स्वयं को सर्वशक्तिवान बाप को समीप लाता है। अगर स्वयं में कमी है, स्वयं में कमी है, तो स्वयं और सर्वशक्तिवान मिलने में भी कमी है। तो बीच की बात है स्वयं। कोई न कोई स्वयं जब छोड़ते हो तो याद छूटती है। स्वयं तो है ना, अनेक है। याद करो, स्नेह में रहो, वो तो रहो। अगर स्वयं ठीक है तो स्वयं की स्थिति भी ठीक है, और स्वयं की स्थिति ठीक है तो सब बातें ठीक है। तो ये जो बार बार देह की आकर्षण खींचती है, ये अपने को सदा संयम में रखो, संयम के ध्यान दो। अब क्या संयम? वो 3 संयम बताया है बाबा ने। ऐसे तो अनेक संयम है, फिर भी 3 संयम। एक संयम है कि बराबर ध्यान रहे कि स्वयं को, बाप को याद करो, स्वयं को याद करो। पहले तो मैं आत्मा हूं, पहला है ये संयम। दूसरा, समय को देखो, समय की भी सूचना है। एक है स्वयं, दूसरे है संयम श्रीमत नियम, तीसरा है संयम समय। यह 3 बातें याद करो तो त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ बनेगी। ये तुम्हारे संगम युग के टाइटल है ना। स्वयं को जानने से पहले तो क्या आएगा? बीच में सर्वशक्तिमान बाप याद आएगा। तो बीच में बाप याद आया तो सब कुछ खत्म हो जाता, फिर तो कोई आकर्षण नहीं। तो तीनों तरफ ध्यान दियो। कोई भी चित्र को देखते हो, चित्र अर्थात कोई देह को देखते हो, देहधारी को देखते हो, तो उसके लिए देखते भी नहीं देखो, या देखते भी उसके अंदर आत्मा चैतन्य को देखो, जड़ को नहीं देखो। चित्र है जड़, आत्मा है चैतन्य। जड़ को न देख, चैतन्य को देखो। चित्र अर्थात देह का भान। तो ये देह का भान जरूर छोड़ना है। देह का भान छोड़ो तो चरित्रवान बन जाए। देह का भान देह में लाता, देह भान छोड़ो तो चरित्रवान बनेंगे। तुम हर एक ब्राह्मण कुलभूषण हो। ब्राह्मण कुल माना ही चरित्रवान। चरित्रवान सिर्फ बाप नहीं है, तुम ब्राह्मण भी हो। जो जो बाबा के बच्चे बाप के साथ मददगार है, उनका हर कार्य चरित्र है। भाई नहीं कहा जाता है
कितनी अच्छे बाबा की मददगार सेवा में है। तो चरित्र को देखो और चैतन्य को देखो। चैतन्य में भी उसी विचित्र को देखो। अगर विचित्र और चरित्र को देखेंगे तो देह के आकर्षण से दूर हो जाएंगे, नहीं तो देह की आकर्षण खींचेंगे। तो मुख्य पुरुषार्थ वर्तमान ये होना चाहिए। जबकि आप लोग लिखते हो, कहते हो हम बदल चुके हैं, जरूर बदल के दिखाएंगे, बदल चुके हैं या बदल के ही दिखाएंगे, तो फिर सब बातें भूल जानी चाहिए। पुराने संस्कार और ये पुरानी बातें क्यों अपन में बदलने के क्यों अपने को बदलने के लिए पहले यह जो भाव और स्वभाव है, उन भाव और स्वभावों को बदलो। ये जो भाव और स्वभाव है, कहा जाता स्वभाव है, संस्कार है, ये है, उनको बदलो तो सब बातें बदल जाएंगी। भाव स्वभाव में मिलाने का है आसक्ति। अगर आसक्ति के बजाय अपने को शक्ति समझो, आसक्ति छोड़ो शक्ति समझो, तो सब आसक्तियां समाप्त हो जाएंगी। शक्तियां नहीं है, शक्ति स्वरूप नहीं हो तो बाकी कोई न कोई आसक्ति खींच ले। देह की भी तो आसक्ति, चाहे कोई देह की आसक्ति है, चाहे कोई को में पदार्थों की आसक्ति है, किसी न किसी प्रकार की आसक्ति उत्पन्न होती। जहां आसक्ति सब उत्पन्न होती। क्यों होती? क्योंकि कहा कि आसक्ति होती है जब शक्ति नहीं है। तो उसी समय यही याद रखो, मैं शक्ति हूं, मैं शक्ति हूं। शक्ति में फिर आसक्ति कहां? थोड़ी भी कोई भी प्रकार की आसक्ति है तो वो स्थिति में नहीं रहने दी। आसक्ति जरूर नीचे लाएगी। इसीलिए सबसे पहले आसक्ति खत्म करो। किसी प्रकार की भी आसक्ति न हो। सोचो, अब मैं शक्ति हूं या मुझ में आसक्ति है? अच्छा, क्या बोला कि आज माताओं का ग्रुप है। माताओं में विशेष क्या होता? माताओं में विशेष विगुण जो पड़ता वो मोह। मोह का कारण नीचे आ जाता। मैं शक्ति हूं वो भूल जाता, मोह मेरा मेरा वो ले आता। मेरा ही होता। लेकिन आप सबका वायदा क्या है? आप सब जब आए, वायदा क्या है? वायदा है वास्तव में मैं तेरा, सब कुछ तेरा। मैं तेरा, सब कुछ तेरा। वायदा ये है। और वायदा छोड़ देते, सब कुछ मेरा, तेरा कुछ नहीं, तो बदल गया ना। वायदा है सब कुछ तेरा और बदल दिया, नहीं सब कुछ मेरा। मैं तेरा तो सब कुछ तेरा, ये पहला वायदा भूल जाते। मैं तेरा तो मेरा सब कुछ भी तेरा, या मैं तेरा बाकी मेरा सब कुछ मेरा। मैं तेरा, मेरा तेरा नहीं, लेकिन मेरा सब मेरा, तेरा कुछ नहीं। भाई ये तो ठगी है।
तो फिर भी मेरा कहाँ से आया? इसीलिए मेरे को तेरे में मिलाओ, संभालो, मेरा मेरा सब तेरा करना। इससे क्या सिद्ध होता है? पहला वायदा ही भूल जाते हो, पहला वायदा ही सब ये करते हो कि जो बाबा कहेंगे वो ही हम करेंगे, जो खिलाएंगे सो खाएंगे, जहाँ बिठाएंगे वहां बैठेंगे। तो यह जो वायदा है वो भूल जाते हैं। जो खिलाएंगे सो खाएंगे, जहाँ बिठाएंगे वहां बैठेंगे, जो करेंगे सो करेंगे। तो ये वायदा याद करो। हाँ बहने कुमारियां, जहाँ बिठाएंगे वहां बैठेंगे या नहीं, जहाँ दिल कहेंगे वहां बैठेंगे। तो बाप तुमको अव्यक्त वतन में बिठाते, तुम व्यक्त वतन में क्यों आते हो? बाप कहाँ बिठाता और तुम कहाँ बैठते? अव्यक्त वतन। इसीलिए वायदा ठीक नहीं निभाया है। अब वायदा ये निभाओ, बाबा जहाँ बिठाएंगे वहां बैठेंगे। सही? कहाँ बैठेंगे? जहाँ बिठाएंगे वहां बैठेंगे या जहाँ हम चाहे वहां बैठेंगे? भाई क्या करेंगे? हाँ? वायदा निभाना है या नहीं निभाना है? वायदा निभाना है कुमारियां? भाई कुमारों, वायदा निभाना है या नहीं? बोलो डॉक्टर, बाबा जहाँ बिठाए वहां बैठना है या नहीं, जहाँ मैं चाहूँ वहां बैठना है? डॉक्टर जहाँ बिठाएंगे, पक्की बात है। फिर हॉस्पिटल से याद आएंगी डॉक्टर्स लोगों को, तो याद नहीं आएंगे? आएंगे ना भाई। जबलपुर याद आएगा या बाबा जहाँ बिठाए वहां बैठेंगे? बोलो क्या वायदा है? और डॉक्टर्स लोग आए हो ना, सारे डॉक्टर्स? हाथ उठा भाई डॉक्टर्स जो सभी आए हैं मीटिंग में। हाँ बहने भाई, हाँ कल भी पूछा है। जहाँ बिठाएंगे या जहाँ हम चाहेंगे वहां बैठेंगे? जहाँ बिठाएंगे सोच के बोलना, पक्का पक्का बोलो। हाँ महादेव भाई, जहाँ बिठाएंगे वहां बैठेंगे या जहाँ मैं बैठूं वहां बैठेंगे? हाँ इसीलिए आ गए हैं भाई, इसीलिए आ गए हैं भाई, सुन लेना। हाँ अच्छी बात है। अच्छा इसलिए आए, अच्छी बात भाई। जहाँ बाबा बिठाएंगे वहां बैठेंगे। पक्का ना? अच्छा, जो वायदा किया है उसको निभाना पड़ेगा। इसीलिए आज मुरली ठीक निकली है। जो वायदा किया है वो निभाना पड़ेगा। तो बाप ने तो कहा ही नहीं है कि व्यक्त वतन में बैठो। तो पहला तो ये वायदा क्यों तोड़ देते हो? नैनता कहाँ बैठना है? नरियाद में बैठना है नहीं? तो जो भी माताएं ट्रेनिंग में आई हुई है, आप सभी सरेंडर हो। जब सरेंडर हो चुके हो तो फिर मोह कहाँ से आया? सब कुछ जल नहीं गया है क्या जो मोह अभी आता है? इसमें रखाई क्या है? कुछ नहीं। अगर कुछ है तो इसका मतलब है कि तीर लगा है लेकिन जला नहीं है, जले नहीं है। इसीलिए पहले रावण को तो मार के खत्म करो। बेचारा रावण तो अबू में तो इतना जला के फूक किया, जल गया। ऐसे ही ना भाई, कितने फुट का बना? 2 या 4 फुट? रावण कितने फुट का बना? अबू में कितने फुट का बना है? 10-15 फुट का बना है। हाँ शुक्र करो। लेकिन पूरे जले नहीं है, मरे जले नहीं है। रावण को भी पहले मारते फिर जलाते। तो मर्जीवा बने हो
मरजीवा भी बन जाते, लेकिन जल के खाक नहीं अपना सब कुछ करते, मोह वगैरह खत्म नहीं करते। तो सरेंडर का अर्थ बहुत बड़ा है। सरेंडर हुआ माना तन मन सब तेरा, समर्पण। जब मन अर्पण कर दिया तो उस मन के में अपने अनुसार संकल्प उठाया भी कैसे सकते, तन से विक्रम कर ही कैसे सकते। इसीलिए अगर विक्रम होता तो माना कि दिया नहीं है, तन मन धन दे दिया तो मन में क्या चलाना। मन में शराब श्रीमत चलनी चाहिए और कुछ नहीं। जब तन मन दिया तो बाकी मन में शराब क्या चले, श्रीमत। तन से भी क्या करना है वो भी मत लेनी है, धन भी क्या करना है वो भी मालूम हो जाता। इसलिए उसके श्रीमत पर चलना है। जिसने मन दे दिया उनकी अवस्था क्या होगी, वो निरंतर मन मना भाव होगा। एक बाप, एक और कोई याद नहीं। तो मन मना भाव का मंत्र पक्का याद रखो, वो भूलो नहीं। उसमें मोह हो सकता है क्या नहीं। तो वायदा याद करो तो मोह जीत बन जाएंगे। तो ट्रेनिंग में पहला यही थप्पा लगाओ कि हमें मोह जीत बन जाना है, नष्टो मोहा बनना है। पोस्ट पर भी ठप्पा लगेगा तब तो ठीक सीधा पोस्ट पहुंचेंगी। ठप्पा ही नहीं लगेगा तो पोस्ट कैसे ठिकाने पर पहुंचेंगे। इसलिए ठप्पा लगाओ, कौन सा, मोह जीत का ठप्पा लगाओ। तो माताओं का भी समर्पण समारोह तब करेंगे जब मोह जीत का ठप्पा लगाएंगे। मोह जीत वालों का ही सम्मेलन एक दिन करेंगे। इसीलिए मोह जीत बनने लिए तैयारी करो। मोह जीत बनना है, मोह जीत, नष्टो मोहा। जिसको बाबा कहते सब कुछ देखते भी कुछ न देखो। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, स्मृति लब्धा नष्टो मोहा। जब स्मृति लब्धा होंगे तब तो नष्टो मोहा होंगे। तो नष्टो मोहा स्मृति लब्धा नष्टो मोहा बनना है। हाँ भाई, सभी स्मृति लब्धा नष्टो मोहा पक्का पक्का। कभी कभी मम्मी याद आएंगी नहीं, स्मृति, हाँ स्मृति लब्धा नष्टो मोहा बनना है। इसी स्थिति में ही बड़ा मजा है। भाई सुरेश भाई सुनते हैं, ये बड़ी में है बहुत सहज। भाई नष्टो मोहा बनना अच्छा या मोह में फंसना अच्छा, सुरेश भाई? अरे आगे तो आओ सुरेश भाई, आगे आओ। बहुत अच्छा, लवली भाई है, बहुत अच्छी। बहन का नाम क्या मुझे याद नहीं आता। आगे आओ, आगे आओ। हैं? भावना, भावना आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ सुरेश भाई, इधर आगे आओ। इधर 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 सामने आओ, पीछे नहीं जाओ, सामने आओ। बहुत अच्छे है, जैसा बाप वैसा बेटा है। हाँ भाई, ये हमारे जयपुर के शर्मा भाई के हैं। मास्टर सुरेश, मास्टर शर्मा है, और ये उनकी ये भावना, भावना ठीक है ना? भाई मोह में मोह रखना है या मोह त्यागना है? भावना सच बोलो, मोह छोड़ना है या मोह में फंसना है?
छोड़ना है ना, छोड़ना ही अच्छा है ना, मोह रखना तो अच्छा नहीं है ना। तो अभी ये लेसन सीखेंगी ना पक्का मोह छोड़ने का। भाई मोह तो त्यागना है ना। अभी ये आज से पक्का करेंगी कि हमें मोह त्यागना है, मोह एक बाबा में रखना है। हा? बाबा से मोह करो, फिर सबसे मोह निकल जाएगा। फिर स्नेह सबसे करो, प्यार सबसे रखो, पर मोह नहीं रखो। फिर देखो मोह न रखे, प्यार रखो, फिर देखो परिवार में कितना प्रेम से रहते, बच्चों को कितना प्यार से संभालेंगे। हाँ सुरेश भाई। फिर सुरेश भाई का भावना में मोह या भावना का सुरेश भाई में मोह? किस में मोह है? नहीं नहीं भाई नहीं है, तब अच्छा है। हाँ? मोह को तो खत्म करना ही है। अच्छा भाई आओ भाई, कहते सामने आओ। भावना बहन, सुरेश भाई एक मिनट सामने तो आओ। सिर्फ सामने में नहीं बोलो, कुछ नहीं, नहीं डरो नहीं, सिर्फ सामने ऐसे ऐसे सिर्फ सामने में आ जाओ। नहीं नहीं बोल, डरेंगे कि दादी कहेंगे कुछ बोलो, नहीं बोलने के लिए कहीं नहीं कहती। आप हुआ बीच के या फर्स्ट है? बड़ी बहन है। बड़ी बहन है, अच्छा। मतलब भाइयों में आप पहला, अच्छा ये पहला नंबर है। अच्छा भाई आओ। अब मैं किसको बड़ा दूं किसको छोटा दूं? भाई एकदम बड़ा छोटा दो है? लेकिन ये रियल है। अब मैं क्या करूं भाई, अब मैं क्या करूं? ये शो ही पिक्चर तो है, प्रकाश भी नहीं है। इसलिए वंदे मातरम, वंदे मातरम। नहीं बात तो फूल है, दोनों का नाम तो फूल है। अच्छा अच्छा लगता है ना भावना? बढ़िया लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है ना सुरेश? भाई मधुबन वासियों को निमंत्रण बहुत मिलते हैं, पर भागते भी हम। जैसे एक छोटी बस लेके भीलवाड़ा गए, अभी फिर एक बस लेके अंबाजी गए, नजदीक है। अभी फिर ये अहमदाबाद में निमंत्रण दे रहा है। ओम शांति। हाँ, इनसे पहले मानसा का निमंत्रण है। अभी देखे गई न सरला बहन, मानसा कभी है? 14 को, 14 अक्टूबर। ये 14 अक्टूबर। ओ अच्छा 14। ओम शांति। अहमदाबाद में चांदखेड़ा सेवा केंद्र को इस साल 10 साल पूरे हुए हैं और उसी उपलक्ष्य में विशेष रूप से मेले का आयोजन किया गया है, जिसका ये निमंत्रण है। आदरणीय दादी जी, दादी जानकी जी, मोहिनी बहन एवं सर्व मधुबन निवासियों को चांदखेड़ा से बहनें एवं भाइयों की याद स्वीकार करना जी। आदरणीय दादी जी, चांदखेड़ा सेवा केंद्र के दशाब्दी वर्ष निमित्त इस साल नवंबर 1990 में मेला कर रहे हैं, जिसका उद्घाटन 24 नवंबर को कर रहे हैं। इस महोत्सव पर दादी जी, आप तथा सर्व दादिया एवं सर्व मधुबन निवासी अवश्य पधारे। यह हम सर्व ब्राह्मण कुल भूषण की आश है, इसलिए आप जरूर जरूर पधारे। चांदखेड़ा में है जी। चांदखेड़ा तो यहाँ हुआ ना, कलोल के पास। बिल्कुल, अहमदाबाद से पहले। आपकी प्रतीक्षार्थी बीके चंद्रिका बहन, सुशीला बहन एवं सर्व यज्ञवत्स। भाई निमंत्रण स्वीकार है। 24 नवंबर। कितनी मेहनत करती, वंडरफुल। अभी ये क्या होगा, निमंत्रण तो पढ़ लिया, कागज से लिखो, कितना दिन लगा होगा इसको भरने में।
हाँ, बाकी एक रूम इसके लिए बना के रखते हैं जिसमें सारे निमंत्रण तुम इकट्ठे करो। अच्छा, हाँ भाई, विशाल भवन के रूम ठीक है, वहाँ एक वरांडे में लगा के रखो। अच्छी बात है भाई, सुना, विशाल भवन के हाल में रखना, अच्छी बात। ओम शांति।